नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुक करेंगे। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, ईद उल फित्र की नमाज शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में अदा की गई। ईदगाह और जिले की 163 प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी खुद मौके पर मौजूद रहे। पूरे जनपद को 4 जोन और 14 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी रही। नमाज के दौरान प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। बता दें कि उपद्रवियों पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर थी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। इंतजाम किए गए। हाँ, देखिए, जनपद फतेहगढ़ में ईद को लेके पूरे जनपद में सेक्टर और जोनल स्कीम में ड्यूटियां लगाई गई हैं। 4 जोन में ड्यूटियों को विभाजित किया गया है और 14 सेक्टर्स बनाए गए हैं। जितने भी ईदगाह और मस्जिद है वहां से अलग से ड्यूटी लगाई गई है। सभी जगह ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। जैसा कि शासन की मंशा है, परंपरागत तरीके से पूरा ईद सकुशल संपन्न कराया जाएगा और जितने भी उपद्रवी तत्व हैं उन सब पे निगरानी रखी जा रही है। जितने भी पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सब पे निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नमाज अदा की गई, किस तरह से नमाज अदा की, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम थे? जनपद फर्रुखाबाद में 54 ईदगाहों में और 163 प्रमुख मस्जिदों में बहुत सकुशल ईद का नमाज अदा किया गया। शांति सौहार्द के साथ ये पर्व मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया गया है। सब कुछ व्यवस्थित है। सब जगह अपेक्षित पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सभी लोग अपने समय से अपने दायित्व बोध के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किए। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिले में सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ई रिक्शा चालक रविंद्र वेबर के साथ हुई लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। आरोपी उपेंद्र उर्फ रॉकी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। घटना के दौरान लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरे उपेंद्र के पैर में गोली लगी, जबकि सिपाही दिग्विजय भी घायल हुआ। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और कारतूस जब्त किए। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र में बीती रात एक ई रिक्शा चालक के साथ कुछ मोटरसाइकिल सवार युवकों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना की जांच की जा रही थी। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस का सहारा लिया गया। तो ये ज्ञात हुआ कि इस घटना को कारित करने वाले लोग जो है उगरपुर के ट्यूबवेल व मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते के पास रात्रि में मौजूद हैं। इनके गिरफ्तारी हेतु थाना मऊ दरवाजा एवं थाना मोहम्मदाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा कॉर्डन किया गया एवं संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान इन लोगों के द्वारा अपने बचाव में पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक अभियुक्त जिसका नाम उपेंद्र उर्फ रॉकी है उसके पैर में गोली लगी है एवं एक अन्य अभियुक्त उसके साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी घटना के दौरान उनके द्वारा जब फायर किया गया था तो पुलिस के एक कांस्टेबल औरैया में पुलिस का लगातार चल रहा ऑपरेशन लंगड़ा आज एक बार फिर सामने आया। आज तड़के करीब 4:40 पर मऊ गुरा रोड से खिरदरपुर मोड़ के पास स्वेट टीम और थाना विधुना पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। जैसे ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश अनुज यादव के पैर में गोली मारकर उसे मौके पर ही लंगड़ा कर दिया। इस मुठभेड़ में छिनौती के मामले में वांछित 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और एक बाल अपराधी को अभिरक्षा में लिया गया। मौके से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों को तुरंत सीएचसी विधुना भेजा गया है। वही बता दें कि पुलिस का संदेश साफ है, अपराध किया तो सीधा जेल। थाना विधुना में एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना कारित हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 108/26 पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 19/20/3/2026 के रात को ग्राम सहसपुर के पास संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध अपाचे
पर सवार 4 लोग सहसपुर के तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की लाइट से रुकने का इशारा किया गया। बाइक सवार लोगों द्वारा न रुकते हुए भागने का प्रयास किया गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर शुरू कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा सिखाए हुए तरीके से आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर पर गोली लगी है और बाकी 3 व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। प्राथमिक जानकारी करने पर इनका नाम अनुज यादव पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम चकरपुर थाना बिदुना, यशवीर पुत्र ब्रह्मपाल सेंगर निवासी असजना थाना बिदुना एवं लवेश पुत्र सुरजीत शर्मा निवासी नूरपुर खड़गपुर थाना बेला के तौर पर हुई है। यह तथ्य भी सामने आया है कि अनुज यादव के विरुद्ध पहले से भिन्न भिन्न धाराओं में 30 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा ये थाना बिदुना का एचएसबी है। अन्य अभियुक्तों की भी आपराधिक इतिहास की जानकारी। बिजनौर के शेरकोट कस्बे से बड़ी खबर, एक हिंदू युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी मच गई। मृतक तुषार को बीती रात करीब 8 बजे जन्मदिन पार्टी का बहाना देकर उसके दोस्तों अरमान और अर्शलान ने घर से बुलाया। सुबह 6 बजे युवक को घर के बाहर मृत अवस्था में छोड़ दिया गया। शव पर खून के धब्बे पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं परिजनों ने जिहादियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने कट्टरपंथियों को हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का कहना है कि दोनों आरोपी युवक को जान से मारने की नीयत से ले गए थे। हमारे भांजी की डेथ हो गई है। हम जो शेरकोट में रहते हैं, हम बिजनौर रहते हैं, वो हमारी भांजी ने हमें फ़ोन किया कि मामा हमारे वो घर पे वो टिंकल है, वो भांजा तुषार दत्त नाम है उसका, उसकी डेथ हो गई है। तो हम जब यहाँ आए तो हमारी भांजी ने बताया कि उसके साथ जो उसका दोस्त है अरसलान अरमान नाम का, तो वो मुस्लिम लड़का है, तो वो उसे कल शाम पार्टी कल उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में पार्टी कराने के लिए ले गया था शाम उसका, कल 19 तारीख में शाम को 8:30 बजे करीब, और रात को सुबह करीब 6:30 बजे करीब उसे घर पे डाल गए। वहाँ पे उसके शर्ट पे खून लग रहा है और नाक से कान से खून आ रहा है। तो पुलिस क्या कार्रवाई करी? पुलिस को हमने पोस्टमार्टम के लिए वो तहरीर दे दी है। पुलिस टाइम की घटना है शाम की, जब मुस्लिम जो लड़का लिवा के वो 8:30 बजे करीब। मेरठ में ईद की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। डीएम वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने खुद शाही ईदगाह पहुंचकर मोर्चा संभाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ईदगाह पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बैरिकेड लगाकर व्यवस्था बनाई। हालांकि कुछ लोग अपनी जिद पर अड़े रहे, लेकिन प्रशासन ने संयम पूर्वक अपील करते हुए हालात को नियंत्रित किया। ईदगाह में नमाज सुचारू रूप से संपन्न हुई और प्रशासन की तत्परता के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं डीएम और एसएसपी की सतर्क निगरानी ने जन सुरक्षा और सुचारू आयोजन सुनिश्चित किया। हो रहा है पर इस वक्त आज ईद की नमाज है और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है सुरक्षा को लेकर भी जो है चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी गई है। डीएम वीके सिंह हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज ईद का त्योहार है और चप्पे चप्पे पर हालांकि दिखाई दे रहा है कि प्रशासन की तरफ से जो है काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रोड पर भी नमाज को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे, क्योंकि देखा भी जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा धरातल पर। देखिए, जनपद मेरठ में लगभग 157 जगह है और 450 से जगह नमाज क्रमवार होगी और अभी शाही जगह है जिसमें कि काफी भारी तादाद में लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं। समुचित सुरक्षा व्यवस्था एसएसपी स्वयं हमारे एरिया सिटी एसपी सिटी और बाकी अधिकारी पर्याप्त मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ताकि किसी नमाजी को कोई शिकायत न हो और जो शासन का निर्देश है उसका निश्चित हो। नवरात्रि का भी त्योहार चल रहा है, जैसे मंदिरों के आसपास साफ सफाई और सभी कम्युनिटीज की जो भी व्यवस्था है, बिजली पानी और सफाई, ये सब सुनिश्चित कराएंगे। आप स्वयं देख रहे हैं और सभी लोग अच्छे से जो शासन का निर्देश है शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराना और सभी को समुचित सुरक्षा देना, और वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जनपदवासी अच्छे से त्योहार मनाएंगे और हम लोग को शासन प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशासन को सहयोग भी किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से, और आप लोगों ने भी पूरा जो है इस बार सुरक्षा के पुख्ता जो इंतजाम किए हैं। और फिलहाल पिछले साल की अगर बात करें तो कुछ लोग बाग दिखाई दे रहे थे, इस बार रोड पर एक भी व्यक्ति को नमाज नहीं पढ़ रही थी। पिछली बार भी रोड पे कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी और इस बार भी रोड पे नमाज नहीं पढ़ी है। सब लोग सहयोग करते हैं और आगे भी सहयोग करते रहे। ईद का त्योहार पर इस वक्त आज
कानपुर से बड़ी खबर, काकादेव क्षेत्र में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। पत्नी की शिकायत पर चौकी बुलाए गए युवक को चौकी में बेरहमी से पीटा गया। पिटाई से युवक के कान का पर्दा फट गया। एसीपी की जांच में पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया। वहीं बता दें कि डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने चौकी प्रभारी पवन मिश्रा को निलंबित कर दिया, जबकि अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। पीड़ित ने बताया कि उसे जान से मारने और जेल भेजने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस उच्च अधिकारी पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं 139/1 का निवासी हूँ, शास्त्री नगर कानपुर। और मेरी बीवी से मेरा कुछ आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसने पुलिस कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया और मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, मैं घर पे नहीं था। उसके दौरान मेरे पास चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया कि आप तुरंत चौकी आइए और रिपोर्ट कीजिए, आपकी पत्नी ने कोई शिकायत कर दी है। फिर उसके बाद मैं जब घर पे आया तो फिर उसके बाद मैं वहाँ चौकी गया और मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा क्या बात हुई, मैंने अपनी बात रखी और उसके दौरान उन्हें जैसे ही मैं बात आधी बोल पाया, ऐसे ही वहाँ पे अरुण त्रिवेदी नाम के 2 स्टार दरोगा थे, उन्होंने मेरे पे हाथ छोड़ दिया। उसके बाद सब लोगों ने मिलके मुझे बहुत मारा, जिसके कारण मुझे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। और मेरे देखिए, एक शिकायत आई थी कि पति पत्नी के झगड़े में एक व्यक्ति की पिटाई की गई है। सूचना पर संज्ञान लेते हुए तत्काल इसकी जांच एसीपी स्वरूपनगर से कराई गई। जांच में फैक्ट्स जो प्रकाश में आए उसमें सत्यता पाई गई। इस आधार पर चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ललितपुर में ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी निगरानी रही। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह, क्षेत्र अधिकारी सदर और सदर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ईदगाह से जुड़ी तालाबपुरा जाने वाली सड़क पर यातायात सुचारू रूप से चलती रही। साथ ही ईदगाह से सटे दुबन मंदिर में पूजा अर्चना निर्बाध रूप से संपन्न हुई। रमजान के बाद आयोजित ईद की नमाज परंपरा के अनुसार आयोजित की गई। मौके पर पुलिस और नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे, जिससे सुरक्षा और सफाई व्यवस्था बेहतर बनी रही। मैनपुरी में हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत हुआ। पूरे नगर में बैंड बाजों की गूंज, आकर्षक झांकियों और जयघोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा किया गया, जिन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सनातन संस्कृति के सर्वधर्म का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने भगवा ध्वज लहराते हुए जय श्री राम और हर हर महादेव के जयघोष से पूरे नगर को भक्तिमय कर दिया। शोभा यात्रा में दुर्गा माता, पंजाबी गिद्दा, शिव तांडव, खालसा, गतका और राधा कृष्ण की झांकियां मुख्य आकर्षण रही। हमारे नव संवत्सर आज से प्रारंभ होता है। हमारे भारत का एक नव संवत्सर है, नया वर्ष है। वर्ष के पावन पर्व पर हम अपने समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और भारत माता से प्रार्थना करते हैं, दुर्गा मैया से प्रार्थना करते हैं हमारे भारत में सब प्रकार से अमन चैन हो, सब प्रकार से सुख शांति हो, सभी प्रकार से अभ्युदय हो। और भारत के बाहर जहाँ पर तमाम देशों में वह भी शांत हो और विश्व कल्याण की भावना हमारे सभी लोगों के हृदय में हो। सनातन धर्म के बारे में आने वाली जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से यंग जनरेशन डूबती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना, उनको जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे? हम लोग सनातन की परंपरा सदैव फहराती रहे, सनातन की परंपरा सदैव ऊपर रहे, इसलिए तो हम लोग। फतेहपुर से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने भ्रष्ट और लापरवाह पुलिस कर्मियों को कड़ा संदेश दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो अपने आचरण में सुधार करे या सजा के लिए तैयार रहे। इस कार्रवाई से जनता का पुलिस पर उठता हुआ विश्वास लौटने लगा है। दाता थाने में तैनात उप निरीक्षक रमापति और राधानगर थाने में तैनात उप निरीक्षक प्रज्वल उपाध्याय को निलंबित किया गया है। उप निरीक्षक रमापति ने IGRS पर शिकायत करने वाले पीड़ित को धमकाया, जबकि प्रज्वल उपाध्याय के खिलाफ जांच में साक्ष्य के साथ छेड़खानी के आरोप सामने आए। वहीं पुलिस अधीक्षक की इस कार्रवाई से संदेश गया है कि पुलिस विभाग में अनुशासन और ईमानदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अभी 2 दिनों के अंदर धाता थाना और राधानगर थाना क्षेत्र में 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई। क्या कुछ मामला चर्चा करते हैं? दोनों थानों में कार्रवाई हुई, क्या मामला है? नहीं, जन सुनवाई मेरे द्वारा जो की जा रही है उसमें जो आवेदक आते हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ अपनी समस्याएं बताई जाती हैं। उसमें मेरे द्वारा पुलिस का पक्ष सुना जाता है। जैसे मुझे लगता है कि लापरवाही बढ़ती गई है तो उसमें मेरे द्वारा जो भी दंडात्मक कार्रवाई वो की जाती है। तो क्या उम्मीद की जाए कि अब जनता को इसी तरह न्याय मिलता रहे, कार्रवाई होती रहेंगी? जी, पूरा प्रयास रहेगा, मेरे द्वारा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता की सही से सुनवाई हो और जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे हैं तो ठीक हो जाए या फिर थोड़ा उनको दंड देना पड़ेगा। अभी 2 दिनों के अंदर भी लगे हैं, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने बड़ी चेतावनी दी है और 2 लोगों को निलंबित किया है। भ्रष्ट कर्मियों को चेतावनी। और अगली खबर कानपुर से है, जहां बिल्हौर थाना क्षेत्र में एक सरफिरे आशिक ने घर में घुसकर एक लड़की के गर्दन और हाथों पर ब्लेड से कई वार किए। इस हमले में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार हमलावर ने खुद पर भी ब्लेड से वार किया। घटना की सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। घायल लड़की और लड़के को प्राथमिक उपचार के लिए CSC बिल्हौर भेजा गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या मामला हुआ अभी? मामला ये हुआ कि हम घर में काम कर रहे थे। सुबह करीब 9 बजे लगभग हमारी बिटिया बोली कि पापा हम घर को सफाई कर देंगे। हमारी वाइफ है नहीं घर में, तो अपने मायके में। बिटिया हमारे हमको जा बिटिया अच्छा सफाई कर देना, सब धुलाई कर दे। मकान की नथिया रोड पे मकान था, तो वहाँ गई बिटिया, हमारा दरवाजा खोला, एक और बिटिया उसके साथ में थी, तो वो बिटिया नीचे रह गई। ये लड़का आसपास कहीं होगा, तो जैसे ही बिटिया दरवाजा खोली ऊपर चढ़ के गई तो बिटिया तो ऊपर चली जा रही। ये लड़का बाद में घुसते चला गया और उसको धक्का मारा, कमरे के अंदर कर लिया, उसको बेड पर फेंक दिया उसको और मार चले जाते हैं। उसके ब्लेड और सूजा और ये सब मारता रहा। बड़े अभी थाना बिल्हौर को आज सूचना मिला है, अभी करीब 1 घंटे पहले की घटना है। ग्राम खजूरिया नेवादा में नेहा नाम की लड़की के घर पे अरविंद नाम का लड़का पहुंच गया था, जो उत्तरीपुरा का रहने वाला था, जिसने नेहा के गले में किसी धारदार चीज से मारा है और अपने भी मार लिया है। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र स्थित जूही लाल कॉलोनी में देर रात कार और स्कूटी की मामूली टक्कर के बाद हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें स्कूटी सवार राहुल शर्मा और उनके दोस्त आकाश घायल हो गए। पीड़ितों के अनुसार आरोपियों ने उनके हाथ में कड़ा और कलावा देकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों में शमसाद और सरताज शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें घटना के दौरान हुई बहस और पिटाई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वहीं डीसीपी साउथ ने बताया कि प्रकरण की पूरी जांच जारी है और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मेरा नाम राहुल कुमार शर्मा है। बुधवार की रात 9 बजे घर जा रहा था। 3 पूरी युवक थे, उसमें सब गाड़ी से अर्टिगा से व्हाइट कलर की थी, तो वो टर्न ले रही थी। तो उसमें मैं और मेरा एक दोस्त था पीछे, तो उन्होंने गाड़ी आगे, तो उसने कहा कि तुम्हें इंडिकेटर नहीं दिखता है क्या? हमने भैया इंडिकेटर दिख रहा, तो किसी के ऊपर गाड़ी थोड़ी ना आप चढ़ा दोगे। तो बस उन्होंने यही बात बोली, तो फिर वो गाली गलौज करने लगे, तो फिर वो उतर गए सबके सब। तो फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरा हाथ में कलावा और कड़ा देख के कलावा उन्होंने तोड़ दिया। कड़ा भी निकालने की कोशिश करी, पर कड़ा नहीं निकल पाया।
और फिर उसके बाद उन्होंने इतना मारा है कि मेरे नाक से मुंह से पूरा खून आया, तो उसका मेडिकल भी हो चुका है। और आंख में जो खून है इसका डॉक्टर ने बोला कि 20 दिन में सही होता है तो ठीक। दिनांक 18/3 को थाना किदोई नगर क्षेत्र के विश्वास गार्डन के पास में एक कार सवार और स्कूटी सवार व्यक्तियों में एक हल्का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में वाद विवाद एवं हल्की फुल्की मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में राहुल शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा एक एफआईआर थाना स्थानीय पर दी गई थी, जिसमें एक एफआईआर गाली गलौज और सिंपल मारपीट की धाराओं में दर्ज है, जिसमें 3 व्यक्ति नामजद थे, जिसमें शमशाद और सरताज की गिरफ्तारी की गई है, जिनको जेल भेजा गया है। और इसमें जो कतिपय अन्य आरोप हैं उनके। अगली खबर कानपुर से, जहां पुलिस को 24 घंटे तक गुमराह करने वाला एक शातिर ठग आखिरकार गिरफ्तार हो गया। आरोपी मेरठ निवासी अंतिम सोनी ने पुलिस को बताया कि उसके साथ अफीम कोठी चौराहे के पास 38 लाख रुपए की लूट हुई, जिसमें 30 लाख कैश और 8 लाख के जेवर शामिल थे। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में खुलासा हुआ कि ये पूरी कहानी झूठी थी। अंतिम सोनी ने कानपुर की एक महिला को जाल में फंसाकर खुद लूट का शिकार होने का नाटक किया। उसका मकसद महिला को ठगी का शिकार बनाना था। अंतिम सोनी को अब उसी मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें उसने खुद को शिकार बताया था। एक आरोपी पकड़ा गया रायपुर थाना केंद्र में, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल सुबह करीब 5 बजे सीसामऊ थाने पर एक अंतिम सोनी नाम के व्यक्ति जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि मेरे साथ लूटपाट की घटना घटित हुई है। जब वो रेलवे स्टेशन से उतर करके और टेम्पो में बैठे थे तो टेम्पो वालों ने उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की है, जिसमें उनके पैसे और ज्वेलरी लूट ली गई है और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया और उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया रायपुरवा थाने पर। उसके पश्चात शामली के थाना भवन क्षेत्र के मुल्लापुर गांव में शुक्रवार दोपहर दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे गांव में सनसनी और भय पैदा कर दिया है। जानकारी के अनुसार गुलाब पुत्र बुल्लन अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी एक सफेद कार में सवार 3 बदमाश आए। आरोप है कि उन्होंने गांव के ही एक युवक का नाम लेते हुए करीब 10 राउंड फायरिंग की। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और डर देखने के लिए मिला। पुलिस ने पिस्टल की गोलियों के खोखे बरामद किए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई? घटना साहब, गाड़ी में 3 आदमी बैठ के आए, सफेद रंग की गाड़ी थी और उन्होंने उतरते ही फायरिंग चालू कर दी मेरे ऊपर और मुझे जान से मारने की धमकी दी और फिर वे गाड़ी में बैठ के निकल गए। उसमें एक महेश के लड़का सागर है, हमारे गाँव का। अच्छा, पहले कोई रंजिश थी? नहीं, पहले कोई रंजिश नहीं साहब, हमें तो इस मामले का कोई पता नहीं, ना कोई हमारी रंजिश है। मेरा नाम गुलाब सिंह है। क्या घटना हुई? बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय में घरेलू गैस की आपूर्ति को लेकर मची अफवाहों पर विराम लग गया है। पिछले कुछ दिनों से आम उपभोक्ताओं में गैस की केवाईसी, बायोमेट्रिक केवाईसी और रिफिल बुकिंग को लेकर भ्रम फैला हुआ था। लोगों को यह चिंता थी कि गैस महंगी दरों पर मिलेगी या बुकिंग में कितने दिन लगेंगे। सुदर्शन न्यूज संवाददाता ने किरण इंडियन गैस सर्विस के प्रबंधक विजय कुमार शर्मा से बात की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के नियमों के तहत समय पर और पूर्व निर्धारित मूल्यों पर ही घरेलू गैस का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और पेट्रोलियम मंत्रालय की निगरानी में वितरण पूरी तरह नियंत्रित है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत शहरी क्षेत्र समस्तीपुर के अंतर्गत किरण इंडियन सर्विस जो 50 सालों से अपने प्रतिष्ठान के बेहतरीन सेवा के लिए खासियत है और इसी सेवा को लेके शासन और प्रशासन के नज़र में भी उत्कृष्ट पुरस्कृत भी किया जा चुका है। मैं इस समय किरण इंडियन सर्विस के कार्यालय में हूं और मेरे साथ यहाँ के प्रबंधक विजय कुमार शर्मा जी हैं, जो वर्तमान में हालात उत्पन्न हुए हैं घरेलू गैस 15 दिनों से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं पेट्रोलियम के अंतर्गत घरेलू गैस को लेके, उसमें लोगों के बीच में बहुत सारी अफवाहें आ गई हैं, जिस अफवाह को शासन के माध्यम से समाप्त भी किया गया है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से संदेश भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको नकारात्मक सोच के तरह ही पाले बैठे हैं। तो इस नकारात्मक सोच को सुदर्शन न्यूज सकारात्मक बदलने जा रहा है और बड़ी सटीक, सुंदर और करें
घर पे आपको होम डिलीवरी गैस प्राप्त होगी। गोदाम पे या कार्यालय में आने की भी जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है, गोदाम से कार्यालय पे आने की कोई जरूरत है। आपकी बुकिंग हमारे पास आ रही है, मैं सभी को अपने समय के अनुसार उनके उसने बहुत अच्छा रिकवर करके दिया है और लोगों ने द्वंद्व भ्रम बहुत सारे बनाए दिए, लेकिन आप ये अनुभूति करते हैं, ये आपको महसूस है कि इतनी जल्दी रिकवरी शासन के माध्यम, भारत सरकार के जो साहसिक कदम है इसके माध्यम से हुआ था। बहुत अच्छा ये धन्यवाद के पात्र है मोदी सरकार। जी जी जी, धन्यवाद के पात्र हैं। इस जो विकट स्थिति में, जो पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति है, उसमें हम लोग के यहाँ देश में किसी तरह का उस तरह का पैनिक सिचुएशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, घबराए नहीं सारे ग्राहक। ग्वालियर में गौरैया अब आम नजर आ रही है। बता दें कि कुछ लोग इस नन्ही चिड़िया की सुरक्षा में लगे हुए हैं। डीडी नगर की साधना राजीव कोठारी पिछले 8 वर्षों से गौरैया संरक्षण का कार्य कर रही है। साधना राजीव कोठारी ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि ये प्रेरणा उन्हें 2 नन्ही गौरैया के बच्चों में से एक को बचाने से मिली। अब वे अपने घर पर लगभग 250 घर बनाए हैं और सुबह शाम चिड़ियों के लिए दाना पानी व खिचड़ी तैयार करती है। परिवार भी उनके प्रयासों में सहयोग देता है। साधना बच्चों और स्कूलों के विद्यार्थियों को भी गौरैया घर बनाने की ट्रेनिंग देती है। उनके प्रयासों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा उन्हें 250 से अधिक प्रादेशिक और राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। ये 2010 में हमारे घर पर एक चिड़िया ने बच्चे दिए थे। उस समय उनका घोंसला गिर गया था, तो फिर हमने और हमारे परिवार ने सोचा कि क्यों ना हम अधिक से अधिक बर्ड हाउस बनाकर टांगे, जिससे हमारी विलुप्त होती प्रजाति गौरैया का बचाव हो सके। इसके लिए ही आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है और गौरैया बुलाओ पर्यावरण बचाओ हमारा नारा है, जिसके तहत हमने गौरैया बुलाओ पर्यावरण बचाओ, इसकी प्रेरणा मुझे अपनी धर्मपत्नी साधना कोठारी से मिली है, क्योंकि इस प्रेरणा से मुझे अंदर से बहुत संतुष्टि महसूस होती है। और मैं यही सभी ग्वालियर वासियों या प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि गौरैया दिवस मनाने के पीछे हमारा एक ही कारण है कि हर घर में एक घोंसला जरूर टंगना। बिहार के मैदानी क्षेत्रों में अचानक मौसम में आए बदलाव ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने से समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में कृषि फसलें बर्बाद हो गई है। गेहूं, मकई, तिल, सरसों, लहसुन, तंबाकू और हरी सब्जियों की लहलाती फसलें भारी नुकसान झेल रही है। अनुमान है कि इस मौसम के कहर से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी हालात बेकाबू रहे। तेज आंधी से कई पेड़ और विद्युत तार गिर गए, जिससे कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और सुरक्षा इंतजामों के निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक के बेलगावी जिले की रायबाग तहसील में गैरकानूनी गुड़ बनाने वाले कारखानों के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए हैं। इन यूनिट्स में प्लास्टिक जलाकर केमिकल रंग और चीनी मिलाकर जहरीली गुड़ तैयार की जा रही है। बता दें कि स्थानीय लोग बताते हैं कि ये नकली गुड़ कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। केमिकल और प्लास्टिक का इस्तेमाल खाने योग्य गुड़ में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है, जिससे कैंसर और अन्य बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्टेट बेलगाम जिले में रायबाग तहसील में गुड़ तैयार होता है। फार्मर लोग गुड़ तैयार करते हैं। गुड़ तैयार करने के लिए उसके अंदर शक्कर मिक्स करते हैं, शक्कर और केमिकल कलर सब मिक्स करते हैं। मिक्स करके वो पॉइजन तैयार होता है। पॉइजन से बीपी, हार्ट अटैक ऐसा डिसीज आने का संभव है। और गुड़ तैयार करने के लिए वो अंगारा लगता है। अंगारा लगाने के लिए पुराने जूते, चप्पल, प्लास्टिक ये सब यूज़ करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होकर सब लोगों के आँख में, मुंह में सब जा रहा है। ये पॉइजन है। ये गुड़ तैयार करने का सब इलीगल है। इसके बारे में रायबाग तालुका तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर, फूड अधिकारी और हेल्थ ऑफिसर ये लोग उधर देखना चाहिए। अभी तक वो नहीं देखे हैं। गंज बासौदा से बड़ी खबर है, जहां नगर पालिका के फायर ब्रिगेड ड्राइवर मुकेश अहिरवार ने गुरुवार सुबह जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जानलीला समाप्त कर ली। गंभीर हालात में उन्हें विदिशा रेफर किया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मुकेश ने नगर पालिका भवन में जहर खाया।
उनके मोबाइल में एक वीडियो भी मिली है जिसमें उन्होंने बताया कि साथी कर्मचारी मुन्ना महाराज और मथुरा अहिरवार पिछले 3 साल से उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। शव गंज बासौदा स्थित उनके निवास जेल रोड लाया गया। परिजन और समाज के लोग जयस्तंभ चौक पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। मैं अब बहुत ही मजबूर हो गया हूँ। मजबूरी में मुझे आत्महत्या करने की कोशिश करना पड़ रहा है। क्यों? क्या मुन्ना मारा और मथुरा दोनों मुँह भारी पीड़ रहे हैं। मथुरा मुँह जीने के अंदर मथुरा मुँह मरने मुन्ना मारा गाड़ी चला लो गाड़ी चल मथुरा मुँह हुई ना गाड़ी दे रहा हूँ दिन रात में पी रहा हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।